दोस्तों, आतंकवादी और अलगाववादियों को जवाब देने में अब भारत ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल सीधी बना ली है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आतंकवाद या अलगाववाद का जवाब बातचीत या संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव के जरिए नहीं बल्कि सीधे मिलिट्री एक्शन से दिया जाएगा, जिसका नमूना हमने कश्मीर में साफ तौर पर देखा कि कैसे भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मिलकर चलाए गए ऑपरेशन के बाद अब कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या 30 से भी कम रह गई है। लेकिन जहां पिछले कई दशकों से भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों का खात्मा करने के लिए काफी कड़े कदम उठा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत को एक नई अलगाववादी विचारधारा खालिस्तान का भी सामना करना पड़ेगा, जिसे भी पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन भारत में अशांति फैलाने के लिए खालिस्तानी अलगाववादी बिल्कुल अलग नीति अपना रहे हैं, जिसका नमूना हमने हाल ही में देखा कि कैसे जब भारत में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का ऐलान किया गया, बिल्कुल वैसे ही लंदन और दूसरे देशों में मौजूद खालिस्तानियों ने भारतीय हाई कमीशन और एम्बेसी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब देते हुए लंदन में भारत के हाई कमीशन ने सभी का दिल जीत लिया है। साथ ही भारतीय हाई कमीशन के जवाब ने यह बात साबित कर दी है कि अब भारत की अखंडता और एकता को न तो कोई विचारधारा हरा सकती है और न ही इस तरह के अलगाववादी संगठन, जिसके तहत खालिस्तानियों द्वारा हमारे हाई कमीशन पर किए गए हमले के बाद अब बिल्कुल उसी बिल्डिंग पर एक विशालकाय भारतीय झंडा लहराया जा रहा है, जिसने सभी की बोलती बंद कर दी है। क्योंकि खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को ऐसा लगता था कि अगर वह भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और भारत के तिरंगे का अपमान करेंगे तो भारत डरकर खालिस्तानियों के नेटवर्क पर अपना एक्शन बंद कर देगा। लेकिन भारत ने इसका बिल्कुल ही उलट किया है, जिसके तहत अब न सिर्फ भारत में खालिस्तानी अलगाववादियों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे, बल्कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी भारत बातचीत कर रहा है ताकि इन भारत विरोधी संगठनों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह से एक नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों में भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन पर हमला किया है, इसने पूरे भारत को चौंका दिया। क्योंकि सभी को इस बात का अंदाजा था कि अगर भारत में खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और कुछ हमले सामने आ सकते हैं, जिसके लिए भारत भी तैयार था। लेकिन जब ऐसी घटना ब्रिटेन और यहाँ तक कि अमेरिका से सामने आने लगी तब हर कोई हैरान रह गया, जिसके बाद भारत को इस बात का अंदाजा हुआ कि खालिस्तान समर्थकों का नेटवर्क असल में अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, जिससे निपटने के लिए हमें इन देशों का भी समर्थन लेना पड़ेगा, जिसके तहत भारत ने इन सभी देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी। पर अभी भी सवाल यह था कि लंदन में भारत के हाई कमीशन पर हुए इतने बड़े हमले के बाद भी ब्रिटेन ने इस मुद्दे पर न तो कोई बयान दिया था और न ही भारतीय हाई कमीशन को सुरक्षा प्रदान की थी, जिसने भारत को भी आग बबूला कर दिया था। और इसी के बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ब्रिटेन को हैरान कर दिया। दरअसल भारत को इस बात का एहसास हुआ कि जहां एक तरफ ब्रिटेन में भारत के हाई कमीशन के सामने मामूली सी सिक्योरिटी भी नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के एम्बेसडर को वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट देता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन और अमेरिका के हाई कमीशन दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद है, जहां पर किसी आम आदमी को जाने की इजाजत भी जल्दी से नहीं मिलती। यहाँ तक कि भारत इन्हें इतनी सिक्योरिटी प्रदान करता है कि ऊंची दीवारों के बाद भी सड़कों पर फेंसिंग और बैरिकेडिंग की गई है, ताकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के हाई कमीशन की सुरक्षा को गारंटी किया जा सके। लेकिन लंदन में भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले के बाद भारत ने काफी इंतजार किया कि ब्रिटेन इस पर कोई ना कोई बयान तो जरूर देगा और इन खालिस्तान समर्थकों पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन भारत की सारी उम्मीदें टूट गई, जिस पर आग बबूला होते हुए भारत ने ब्रिटेन को सबक सिखाया और ब्रिटेन के हाई कमीशन के सामने से सारी बैरिकेडिंग हटा ली, जिसके बाद कई जर्नलिस्ट और मीडिया एजेंसी जो इन हाई कमीशन के आसपास तक नहीं जा सकते थे, उनके ठीक सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग करने लगे। यहाँ तक कि भारत ने इन्हें दी जाने वाली अतिरिक्त सुरक्षा को भी हटा लिया, जिसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार की आंखें खुल गई और उन्हें भारतीय हाई कमीशन के सामने भारी सुरक्षा तैनात की। यहाँ तक कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स ने अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया है कि वे भारतीय हाई कमीशन और स्टाफ की सुरक्षा को गारंटी करने के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, ताकि भविष्य में वायलेंस की ऐसी अनएक्सेप्टेबल घटनाएं सामने न आए। जिससे अब ये बात साफ हो चुकी है कि हमें इन पश्चिमी देशों के डिप्लोमेट्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देना बंद करना होगा, क्योंकि सिर्फ तभी इन्हें इस बात का एहसास होगा कि भारत के समर्थन को फॉर गारंटीड नहीं ले सकते। बहरहाल दोस्तों, भारत के इस एक्शन और ब्रिटेन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन पर लहराए गए भारतीय तिरंगे के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।